तो वहीं 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने हिंसा फैलाने का काम किया, जिसको लेकर अब अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। सुनिए। पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात स्पष्ट कर दी है देश के किसानों के आंदोलन को लेकर के कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार लगातार किसानों की उपेक्षा कर रही है, उनको अपमानित कर रही है, उनको आरोपित कर रही थी, इसी कारण जो किसानों का रोष था वो आक्रोश में बदल गया। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, उसकी सरकार जिम्मेदार है। और जिन लोगों का चेहरा सामने आ रहा है, उन लोगों की फोटो किसके साथ है? जिन्होंने कल देश को शर्मसार करने की घटना की है, किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की घटना की है, वो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी फोटो है, देश के गृहमंत्री जी के साथ फोटो है। अगर सच में सरकार जांच करा ले तो फंडिंग से लेकर के ये प्रायोजित कार्यक्रम जो घटना हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराई है, आरएसएस ने कराई है। किसानों का आंदोलन खत्म करना चाहते हो, चंद उद्योगपतियों को देश की खेती बेच देना चाहते हो, तो ये एक दूसरी तरीके की लड़ाई चल गई अब देश में। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ देश खड़ा हो गया था, वैसे धीरे धीरे किसानों के साथ भाजपाइयों के खिलाफ देश खड़ा हो रहा है। भाजपा सरकार में अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो काले कानून वापस ले। कल की घटना को लेकर कांग्रेस का किया गया ट्वीट बहुत ही निंदनीय, शर्मसार करने वाला, और जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया स्क्रिप्ट लिख रही है और इनका ट्वीट कि लाल किला फतेह हुआ, यही पाकिस्तान की मीडिया कर रही है कल लाल किला फतेह हुआ। तो वहां की जो फंडिंग है पाकिस्तान की और इनका जो मिशन है, वो दोनों मिशन एक तरफ के रास्ते पर क्यों जाते दिखाई दे रहे हैं, इसका जवाब कांग्रेस को, देश की जनता को देना होगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग और देश विरोधी शक्तियों के साथ में आपका नारा क्यों जुड़ता दिख रहा है, ये देश की जनता जानना चाहती है कांग्रेस। देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत शर्मनाक और दर्दनाक घटना के रूप में दर्ज हो गया है। 26 जनवरी जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, देश का 72वां, और उस समय देश की राजधानी के अंदर किसान और जवान आपस में एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, और उसकी जो खबरें हैं वो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि बाहर मुल्कों में भी जा रही हैं, और हिंदुस्तान की एक छवि ऐसी दिखाई दे रही है जहां सब कुछ ठीक नहीं है और झगड़े हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो बाहर मुल्कों से हमारे यहाँ उद्योगपति या दूसरी कंपनियां आकर यहाँ व्यवसाय अपना स्थापित कर सकती थी, जिससे हमारे लोगों को रोज़गार मिले, उस चीज़ से भी हम समझते हैं कि हमें नुकसान हुआ है। तो राकेश टिकैत, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है गाजीपुर थाने में, लेकिन आंदोलन के पहले इनके क्या बोल थे और आंदोलन के बाद, ट्रैक्टर मार्च के बाद जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद क्या बोलते नजर आए, सुनिए। 26 जनवरी में ये है हमारा प्लान कि ये पता चला कि वो राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकालेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकालेंगे इंडिया गेट तक, तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। मैं किसान हूँ, ट्रैक्टर और किसानों का नेतृत्व करता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। हिंसक में मेरा कोई विश्वास नहीं है। जो आदमी भी हिंसक उसमें पाया जाएगा उसको स्थान छोड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। की रणनीति धरनाबाद जारी रहेगा। यही हमारे 3 इशू हैं, 3 बिल वापसी और एमएसपी पे कानून बने और सरकार बात करे। कुछ सवाल है हमारे नहीं, पूरे देश के सवाल हैं ये। देखिए, सवाल ये कि 2 महीने से भी लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन का आखिरकार अब होगा क्या? देश की अस्मिता तार-तार कौन जिम्मेदार? क्यों नहीं की प्रशासन ने पुख्ता तैयारी? क्यों किसान प्रतिनिधियों ने भड़काऊ भाषण दिए? तिरंगा, लाल किले की प्राचीर और राजधानी के जख्मों का हिसाब कौन देगा? सब पाक साफ तो दोषी कौन? तो ये जनता टीवी के कुछ अहम सवाल हैं, और ये सिर्फ जनता टीवी के नहीं बल्कि पूरे देश के सवाल हैं। 2 महीने से लंबे वक्त से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब क्या होगा आगे? देश की अस्मिता तार-तार हुई है।
कौन जिम्मेदार है? प्रशासन ने पुख्ता तैयारी क्यों नहीं की? भड़काऊ भाषण आखिरकार क्यों दिए गए? और जो कुछ भी हुआ, उन जख्मों का हिसाब कौन देगा? और सबसे बड़ा सवाल, सब कह रहे हैं कि हमारी तरफ से व्यवस्थाएं ठीक थी, तो इन हालातों के बीच एक तस्वीर और भी सामने आई जो देखने लायक है, देखनी चाहिए भी। देखिए कि किस तरीके से जहां तमाम तरह की अराजकता देखने को मिली, वहां पर कुछ किसान ऐसे भी रहे जिन्होंने, देखिए कुछ लोग इस पुलिसकर्मी को मारने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन एक किसान किस तरीके से इस पुलिसकर्मी को बचाता नजर आ रहा है, भीड़ से बाहर निकाल रहा है, लोगों को रोक रहा है। और ये सिर्फ एक दो लोग नहीं है, बल्कि ये कई लोग हैं। ये तस्वीर इस बात की तरफ इशारा करती है कि आक्रोश तो जरूर था, उस आक्रोश का संचरण किया गया, उस आक्रोश का फायदा उठाया गया, लेकिन स्थितियां कुछ और भी हो सकती थी। तो तस्वीर आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। तो शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं आप। शबनम जी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। शबनम जी, जिस तरीके की घटना सामने आई, क्या आप ये नहीं मानती हैं कि ये किसानों के दोष के साथ साथ प्रशासन का फेलियर भी रहा? देखिए पूजा जी, मैं इसे प्रशासन का फेलियर कहीं से भी नहीं कहूंगी, क्योंकि जब ये सड़क पर अपना आंदोलन करने जा रहे थे, एक मार्च निकालने जा रहे थे किसान संगठन, तो साफ तौर पर पहले मनाही की गई थी कि, और सरकार ने साफ तौर पे ये भी मान लिया था कि हम 1.5 साल तक इस कानून को स्टे करते हैं। पर उसके बावजूद भी इस मार्च को निकालने, ट्रैक्टर मार्च निकालने की क्या वजह थी, ये किसान संगठन से पूछा जाना चाहिए। फिर पुलिस ने इन्हें समझाया और बाद में जब ये नहीं माने तो पुलिस ने इनसे लिखित एक एग्रीमेंट कराया, जिसमें कि 35 शर्तों के साथ उस एग्रीमेंट में तमाम आंदोलन। लेकिन शबनम जी, इस तरीके के बयान पहले से सामने आ रहे थे, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी सामने आ रहे थे और गवर्नमेंट की तरफ से भी सामने आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि यह आंदोलन, इसमें कुछ भी अतिरिक्त ताकतें जुड़ सकती हैं और इस आंदोलन को खराब किया भी जा सकता है। तो क्यों नहीं पहले से तैयारी की गई? एक दिन पहले गृह मंत्री से आईबी चीफ मुलाकात करने के लिए गए थे। मुझे तो लगता है कि देश की जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो बहुत सशक्त है, उसके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए था कि आखिरकार रूट क्या होगा और लोग कहां कहां तक पहुंच सकते हैं। जब राकेश टिकैत 26 जनवरी के पहले का बयान है कि इंडिया गेट से वो इंडिया गेट तक पहुंचेंगे, हम लाल किले से इंडिया गेट तक जाएंगे, तो क्या इस बयान के मायने उन्हें नहीं समझ में आए थे?
देखिए, अगर किसान संगठन ने 35 शर्तों के साथ इस बात को कहा था कि वो दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे, रिंग रोड पे अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तो क्या वजह था कि उन्होंने अपने शर्तों को तोड़ा? उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि हम इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, और उसके बावजूद इस तरीके की रवैया रहा और ऐसे बयान उनके सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं देश को और जनता को ये दिखा दिया इन्होंने कि किसानों की आड़ में ये अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। और इसमें बहुत से ऐसे विपक्षी दल भी हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। इन विपक्षी दलों ने कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया है। प्रशासन ने साफ तौर पे इन्हें कहा था कि देखिए, 300 के करीब ट्विटर हैंडल पाकिस्तान का एक्टिव हो गया है, इसमें खालिस्तानी संगठन भी है, और ये शुरू से बार बार हमारी पार्टी के बड़े नेता बता रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों को हवा में ले रहे थे किसान संगठन और साथ साथ विपक्षी ठीक है शबनम जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी हैं आप। सूर्य कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहले आपका जी, थैंक यू वेरी मच मैम। सूर्य कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके की हालात दिल्ली के अंदर देखने को मिले, क्या आपको कहीं से इसमें प्रशासनिक फेलियर नजर आता है क्या? मैडम, ये जब 2 महीने से ये लगभग किसान दिल्ली के बॉर्डर पे रुके हुए थे, उनको इसलिए छूट नहीं दी जा रही थी कि दिल्ली में ये लोग अराजकता पैदा कर देंगे। ये देखिए, कोई एक व्यक्ति नहीं होता, ना किसी एक बात सारे लोग मानते हैं। ऐसे आंदोलनों में जब ज्यादा दिन तक आंदोलन चलता है, तो मैं पिछले 2 महीने से लगातार ये बात कह रहा हूं कि कोई भी आंदोलन इतना लंबा नंबर 1 तो चलना नहीं चाहिए। वो उसमें जो लोग होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और उनके साथ बहुत से समाज विरोधी लोग, बहुत से देश विरोधी लोग वो जुड़ जाते हैं। इसलिए पहली बात तो इस प्रकार का आंदोलन इतना लंबा चलना नहीं चाहिए, और अगर चले भी तो उसमें कोई गैर कानूनी काम की छूट नहीं दी जानी चाहिए। जैसे ये लोग सड़क घेर कर बैठे हैं, सड़क घेर कर बैठना, दूसरे लोगों को रोकना कि तुम न सड़क का इस्तेमाल करो, ये स्वयं भारतीय दंड विधान में जुर्म है कि आप अराजकता की स्थिति पैदा कर देंगे। आपकी जो मांग है वो आप अपनी मांग करिए, उसके लिए आंदोलन करिए, लेकिन आप कानूनी तरीके से कर सकते हैं। आप किसान का लेबल लगा करके केवल इसलिए कि किसान इस देश में गरीब माने जाते हैं, पिछड़े माने जाते हैं, लेकिन आप किसी अन्य आदमी को, भीड़ को, पब्लिक को रोक नहीं सकते। जो काम 2 महीने से हो रहा था, और मुझे निश्चित विश्वास है कि जितने दिन इस प्रकार की अराजकता को छूट दी जाएगी, उतने ज्यादा बाद में ये हिंसा होगी इसमें, क्योंकि किसान जो है वो फ्रस्ट्रेशन में होंगे, निराश होंगे कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। दूसरा, उनको भावना आएगी कि हमसे डरती है सरकार, हमसे डरता है प्रशासन, और देखिए हमको सड़क पर हम बैठ जाते हैं तो भी हमको कोई नहीं हटाता है, हमको कोई गिरफ्तार नहीं करता, हमसे हम पर कोई कार्रवाई नहीं करता। ये बात राजनीतिक मजबूरी सरकार तो किसान कटघरे में है, और किसान नेता विकास बालियान हमारे साथ में। विकास जी, सबसे पहले जनता टीवी पर आपका स्वागत। हेलो, मैं राजू त्यागी। जी माफ कीजिएगा राजू त्यागी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। देखिएगा, किसानों की देश में एक अन्नदाता की छवि थी और हर आदमी किसान का सम्मान करता था, लेकिन जो कल की घटना हुई है उससे किसानों की कहीं ना कहीं जो उनकी इज्जत है उसको क्षति पहुंची है। और मैं ये कहता हूँ, ये किसान थे ही नहीं जो कल थे, इनमें तो गिने चुने किसान थे, बाकी सब उपद्रवी थे। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, गन्ने की बेल्ट है मेरी मुजफ्फरनगर की, यहाँ का किसान तो अपनी फसल गिरने में लगा हुआ है। और आप यकीन मानिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ, ये जो मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे बिल्कुल सही है। अब सरकार को कोई कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए ताकि एक सख्त संदेश पहुंचे, और ताकि जो किसानों के नाम पे जो भी उपद्रव हुआ है, मैं उसके लिए कहता हूं कि सरकार कठोर से कठोर कदम उठाए। हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे।
तो आपका मानना है कि ये आईटीओ में जो भी हुआ, लाल किले में जो भी हुआ, इसमें किसान नहीं थे? मेरा कहना यह है किसानों के नाम पर जो थे वो कुछ और ही लोग थे। किसान कभी ऐसा नहीं करता है। देखिएगा इस देश का नारा क्या था, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था। आप देखिएगा एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है जिसमें कि किसानों को जवान के सामने खड़ा कर दिया गया। आप बताइएगा मुझे, कल 26 जनवरी के दिन दिल्ली के सड़की पर कोई आम नागरिक नहीं था। किसानों ने किसको टारगेट किया? वो पहला मिलिट्री के जवान थे, वो दिल्ली पुलिस के जवान थे, वो हम लोगों के जवाब बेटे हैं, हमारे कोई भाई हैं, उनको टारगेट किया है। तो आप जो जय जवान जय किसान का नारा आप उसको खंडित कर रहे हैं। ये तो किसान करता ही नहीं है कभी भी। किसान इस देश से प्यार करता है और वो तिरंगे के आन बान शान से कभी भी समझौता नहीं कर सकता है। मैं आपको बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ये जो भी लोग थे उपद्रवी थे, मुझे कोई चूक नहीं है, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो वामपंथी हो, किसी भी पार्टी के इशारे पर हो, चाहे फंडिंग हो सकती है, लेकिन किसान नहीं करेगा। आप किसी भी जाइएगा देहात में जाके किसी किसान से बात करिएगा, वो तिरंगे का अपमान कभी नहीं सहन करेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसलिए मेरा मानना है कि वो किसानों के भेष में कोई और ही थी। तो हमारे साथ विकास जी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपने जो सवाल उठाए हैं, मेरा नाम राजू त्यागी है। माफ कीजिएगा राजू जी। मैं अब शबनम जी से सवाल करती हूँ। शबनम जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, राजू जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये किसान नहीं थे, कोई और थे, तो क्या ये फेलियर नहीं है? इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं और अराजकता पूरी दिल्ली के अंदर फैलाई जाती है, कैसे नहीं पता चला? पूजा जी, देखिए मैं राजीव जी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि कभी भी हमारे देश का किसान 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन ट्रैक्टर रैली जैसी बातों पे जिद नहीं कर सकता। ये मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूँ। ये जिस भी संगठन के साथ मिलकर 35 शर्तों पे पुलिस से साइन कराने के बाद 26 जनवरी को आखिर ऐसी क्या अन पड़ी थी कि इन्होंने ये जानते थे कि ये हमारे देश का गौरवशाली दिवस है और पूरा विश्व इस दिन हमारे देश की तरफ देखता है, हमारे परेड को देखता है। उस दिन अगर ट्रैक्टर रैली की जिद की इसके पीछे कुछ गलत मंशा थी। संजय पांडे जी जुड़े हुए हैं शबनम जी हमारे साथ में, उनसे जल्दी जल्दी वर्डिक्ट ले लेते हैं क्योंकि उनका फ्रेम थोड़ा ठीक नहीं है, हम उनको फोनों पे जोड़ेंगे। संजय पांडे जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। संजय जी, क्या कहना है आपका? आपकी सरकार है दिल्ली के अंदर, बुराड़ी के अंदर पहुंच जाते हैं आपके लोग समर्थन देने के लिए, व्यवस्थाएं बनाने के लिए, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तमाम जगहों पर किसानों के समर्थन के लिए पहुंचे, तो ट्रैक्टर रैली के दौरान, परेड के दौरान, तिरंगा यात्रा के दौरान कहां थे आपके लोग जब आपके प्रदेश के अंदर ये सब हो रहा था? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश में निरंकुश सरकार चल रही है। इस सरकार को इस बात से पहले विचार करना चाहिए था कि आज किसानों को इतने इन सड़कों पर संघर्ष करने की क्या जरूरत आनी है। इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो चल रही है वो पूर्ण रूप से किसान विरोधी है और किसानों की जो मांग है, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द किसान विरोधी होगी तो आप लाल किले की प्राचीर पे जाकर के हमला कीजिएगा, ये तो कोई इजाजत नहीं देता है। मैं किसी भी हमले के पक्ष में कतई नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि लाल किले के पर जो भी उपद्रवी घटनाएं हुई वो किसान ऐसा नहीं कर सकता, उसमें कहीं न कहीं अराजकता शामिल हुए। ठीक है, राजू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, आपका काउंटर भी, आप मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं देखिएगा दो चीज कहता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। एक तो देखिएगा ये जो आपके प्रवक्ता है जो भी कह रहे हैं, ये इन्होंने जैसे केमिस्ट्री में कैटालिस्ट होता है उसकी भूमिका में है ये, और ये चीजों को खराब करने में लगे हुए हैं। मुझे खुशी होती है जितने भी राजनीतिक दल हैं अगर ये ईमानदारी से कोशिश करते तो मुझे खुशी होती है। कुछ नहीं कर रहे हैं, किसानों को सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे आप हो। और दूसरी मेरी बात ये है, सरकार ये गलती कर रही है जो 40 लोग बैठे हैं मठाधीश बनके, ये किसानों के नेता है ही नहीं, हम इनको खारिज करते हैं। मेरी ये मांग है और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, ये जितने बैठे हैं सब फर्जी किसान नेता बैठे हैं, आप इनकी इंक्वायरी करवा लीजिएगा। ये 20-20 बीघे के किसान थे, आज मुझे चैनल से कहने से कोई गुरेज नहीं है, आज 1-1 हजार भी किसान हो गए हैं, ये बहुत बड़े इनके धरे हैं ये।
इन्होंने धंधा बना लिया है और आम किसान कुछ नहीं होता, ठगा जाता है। इस आंदोलन का सबसे बड़ा नुकसान चलिए, आप क्या है? सभी लोग इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।